टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। यूपी का बुलडोजर वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है, सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है, वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है। क्या बंगाल के अंदर ममता दीदी ऐसा करेगी? नहीं, वो हिंदुओं का विरोध करती है। हिंदू ज्यादा होगा तो फिर सड़कों पर इफ्तारी कैसे हो पाएगी? जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाती है, पंडाल नहीं लगाने देती, मूर्ति विसर्जन का विरोध करती है। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है, कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता आप स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले एक लूटपाट का कांग्रेस ने लगाया था, कम्युनिस्टों ने लगाया था, टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, बंगाल की अपनी गौरवशाली गाथा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, सर्वाधिक होता था। उद्योग धंधे थे, खेती किसानी थी, मत्स्य पालन अच्छा था, लोगों में खुशहाली थी, नौजवान रोजगार पाता था, किसान उन्नत था, बेटी और बहन सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन लगातार बंगाल के अंदर ये सब कम होता गया। बंगाल के अंदर उद्योग धंधे चौपट हुए, गुंडा टैक्स वसूली हुआ, अराजकता चरम की ओर बढ़ने लगा। और आज बंगाल की स्थिति क्या है? पिछले 12-15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए, 20,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई, लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, धान का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है, मछली उत्पादन का काम लगातार नीचे जा रहा है। माफिया राज, कैटल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी होकर के मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, उस पैसे में टीएमसी के गुंडे पैसा लेकर के उसको कब्जे में लेकर के उसको अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर देते हैं। बहनों और भाइयों, अब ये कठमनी का खेल समाप्त हुआ, अब ये अराजकता का खेल समाप्त हुआ। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम कहते हैं कि ममता दीदी अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी आई है। आज सुरक्षा का वातावरण है, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। और यूपी का बुलडोजर, बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं,
समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, जो कार्य भारत के हित में है, बंगाल के हित में है, टीएमसी उसका विरोध करती है। याद करिए, जब सीएए का प्रस्ताव, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रस्ताव लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में लेकर के आए थे, उस समय टीएमसी ने विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक गारंटी देता है, और गारंटी इस बात की देता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर किसी हिंदू, किसी बौद्ध, किसी जैनी, किसी सिख को प्रताड़ित करके भारत भेजा गया है और वह 5 साल से अधिक समय से भारत में रह रहा है, तो भारत में उसको नागरिकता मिलेगी। और इसी एक्ट के नाते बंगाल के अंदर काफी बड़ी संख्या में यहां पर वहां नागरिकता यहां के नागरिकों को देने का कार्य भी हुआ है। लेकिन ममता दीदी को यह बुरा लगता है। उनको लगता है कि अगर हिंदू ज्यादा होगा तो फिर सड़कों पर इफ्तारी कैसे हो पाएगी। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है। सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है, और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है, कोई आवाज नहीं आती। यह है डबल इंजन की सरकार। क्या बंगाल के अंदर ममता दीदी ऐसा करेगी? नहीं, वो हिंदुओं का विरोध करती है, जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाती है, मां दुर्गा की पूजा का विरोध करती है, पंडाल नहीं लगाने देती, मूर्ति विसर्जन का विरोध करती है। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं, और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे।
देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।